इस वीडियो में संस्कृत में आपका एक क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि क्या किसने कहा, मतलब कहा किम प्रति कथयति, मतलब कौन सा कथन किसने किससे कहा, इसके लिए आता है। तो आपको इसमें 10 दिए जा रहे हैं, इनके आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, इसी में से आपका पेपर में आ जाएगा। जैसे पूर्व प्रातः रसा क्रियाताम, जी किसने कहा, ये कहा आपका स्वर्ण का ने किससे, बालिका से कहा था। ठीक है ना, नीचे उसके आंसर दिए गए हैं। अहम तुभ्यम दांडूनम मूल्यम दास्या भी, ये किसने कहा, ये कहा था का कहने किससे, बालिका से। तो आपको नीचे कथन दिए गए हैं, फिर वो कथन किसने किससे कहा, उनके नीचे आंसर दिए गए हैं, तो इनके आंसर आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है ना, और जो ये वाक्य दिए गए हैं इनको भी याद करना है कि किसने किससे कहा। इसके बाद आपको नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं और कुछ जो शब्द को क्या किया गया है, हाईलाइट किया गया है। इसमें आपको क्या करना है, कौन सा प्रश्न लगेगा, मतलब कौन सा प्रश्नवाचक शब्द लगेगा यहाँ, जिससे क्या बन जाए, प्रश्न बन जाए, प्रश्न निर्माण हो जाए। ठीक है ना, तो संस्कृत में देखो पहले की जगह क्या लगेगा, सूर्योदयात की जगह क्या लगेगा, कस्मात। स्वर्ण काकस की जगह क्या लगेगा, कस लगेगा। तो इन सेंटेंसों को आप अच्छे से ध्यान रखिए और फिर नीचे दिए गए जितने प्रश्न मतलब प्रश्नवाचक शब्द हैं उनको याद रखना है। ठीक है, और बाकी के जो आपके बुक में दिए गए हैं उनका भी आप अच्छे से अध्ययन करते रहिए। ठीक है ना, तो आपको ये जो 2-3 नंबर के आते हैं प्रश्न निर्माण करने के लिए, तो वो आपके बन जाएंगे। फिर इनको अच्छे से आप देख लीजिए। ठीक है, इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक सेंटेंस को अच्छे से समझाता रहूं, आपको जल्दी से रिवीजन करना है क्योंकि कल ही आपका पेपर है। इसके लिए इसके बाद आपका शुद्ध कारक, मतलब वाक्य को शुद्ध करने के लिए आता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट 10 आपको दिए गए हैं, इसी में से आपके आ जाएंगे। इन्हीं में से आपके 10वीं के भी आए थे, इन्हीं में से 9वीं के भी आ जाएंगे। तो जैसे यहाँ पर दिया गया है रामः पुस्तकम पठ्यसि, तो इसमें क्या आ जाएगा, सी की जगह पठती आ जाएगा। ठीक है ना, रामायण पुस्तकम पठन्ति, तो इसमें क्या आ जाएगा, रामा पुस्तकम पठन्ति। ठीक है ना, तो इनको आप बिल्कुल रट लीजिए कि कौन से शब्द में क्या सुधार होना है। ठीक है, इसके बाद जो 16वें क्वेश्चन है, इसमें आपको गद्यांश से बुक के अंदर से ही एक के पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को पढ़ना है और उनके आंसर छांटना है। तो आंसर भी दिए, क्वेश्चन भी दिए गए हैं और उसके उत्तर भी दिए गए हैं, तो इनको आप जल्दी से प्रैक्टिस कर लीजिए इनकी। ठीक है ना, बहुत सारे आपके इसमें दूसरा भी देखो बुकी के अंदर से है जी, गद्यांश है। तीसरा दिया गया है, इसको पढ़ के और इसके क्वेश्चन आंसर छांट लीजिए, मतलब इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके बाद आपके कहाँ से आते हैं जी, पद्यांश से आते हैं। ठीक है ना, तो इसमें से कर लीजिए। वीडियो को रोक के इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद एक नाट्यांश से भी आता, मतलब नाटक वाला जो चैप्टर रहता है उससे भी आता है, तो इसको देख लीजिए और इनको अच्छे से इनका अध्ययन कर लीजिए। यदि उत्तर नहीं बनता है तो आप नीचे आपको दिया गया है, तो आप उत्तर भी देख सकते हो। इसके बाद जो पाठ के अंदर से रिक्त स्थान आते हैं वो भी देखो यहाँ पर दिए गए हैं, तो इनको आप बिल्कुल याद कर लीजिए अच्छे से। 5-10 मिनट के वीडियो में आप लगभग आधी संस्कृत को ख़त्म कर लोगे यदि आप जल्दी से इनको याद कर लेते हो तो। ठीक है ना, देखो जो रिक्त स्थान है उनका। इसके बाद पाठ के अंदर से ही आपको 2 श्लोक याद कर लेना है। ठीक है ना, पत्र लेखन में मैंने आपको बता दिया है पहले, अवकाश का कर लेना। ठीक है, इसके बाद एक आपठत गद्यांश आता है आपका, बाहर से आएगा। ठीक है ना, 3 या 4 नंबर में, तो इसका अभ्यास करने के लिए दिया गया है। आप उसमें से अच्छे से वीडियो को रोक रोक के इनका अभ्यास कर सकते हो।
इसके बाद आपको निबंध देखो जितने आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, संस्कृत भाषा का, महाकवि कालिदास का, अस्माकं देश का, इतने आप कर लीजिए तो आपका पेपर बहुत अच्छे से जाने वाला है। ठीक है ना। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके कल के लिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं, तो आप इन सभी को अच्छे से कर लीजिए। ठीक है ना। थैंक यू।